देखिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 बना रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.2 का आपको हम एक होमवर्क दिए थे। देखिए कौन सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का एक होमवर्क दिए थे और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर। 8 का 1 नंबर हम बना दिए थे और 8 का 2 नंबर आपको होमवर्क दिए थे, ठीक। तो उस 8 का 2 को जो जो बनाए थे हमको जो भेजे थे उनका सही था, और जो नहीं बनाया है उनके लिए देखिए हम फिर से समझा दे रहे हैं। तो जो बनाया है वो भी एक बार देख के समझ लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। आप लोग जो बनाए थे उनका सही था, ठीक है, उनका सही था, कोई गलत नहीं था। लेकिन जो जो नहीं बनाया है तो उनके लिए हम फिर से समझा दे रहे हैं और फिर से बना दे रहे हैं, ठीक। इसको देख के समझ लीजिए। 8 का 2 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर कौन, एक्सरसाइज नंबर 4.2। देखिए क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट रो में है 1 1 1 1 1 1। उसके बाद क्या है ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद क्या है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। और इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, इसको आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू क्या सी माइनस ए, सी माइनस ए, और फिर इंटू क्या है, इंटू है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और प्रूव करना है ये किसके बराबर है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से वही बात बोलेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करने आपको आता है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला पूरा तोड़ के आ जाएगा, मतलब सब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके आ जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। हमको इसी फॉर्मेट में चाहिए आंसर। हमको इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करने नहीं दिया है, हमको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इसके बराबर फाइंड करने दिया है, इसके बराबर फाइंड करने दिया है। तो कुछ सोच समझ के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। कुछ प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे ताकि मेरा ये रिजल्ट मिल सके। तो क्या करना है उसके लिए, तो सुनिए सबसे पहले क्या करेंगे। पहला है a माइनस बी, तो a माइनस बी लाना है, फिर लाना है b माइनस सी, फिर c माइनस ए। इसमें क्या करेंगे कि मेरा a माइनस बी आए। तो देखिए यहाँ पर a है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में b है। देखिए दिस इज योर फर्स्ट कॉलम 1a a क्यूब है और सेकंड कॉलम है 1b b क्यूब, ठीक। तो अगर हमको चाहिए a माइनस बी, तो अगर हम c1 में से c2 को घटा देंगे, इफ वी सब्सट्रैक्ट c2 फ्रॉम c1, मतलब अगर हम लिखेंगे c1 माइनस c2, अगर हम लिखते हैं c1 माइनस c2, तब तो मेरा a माइनस बी आ जाएगा। और b माइनस सी कैसे मिलेगा, तो अगर हम देखिए यहाँ पर b है c2 में और c यहाँ पर है c3 में, मतलब सेकंड कॉलम में आपका b है और थर्ड कॉलम में आपका c है। तो अगर हम b माइनस सी करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, c2 माइनस c3, क्या लिखना पड़ेगा, c2 माइनस c3, ठीक। अब देखिए दो चीज हमको लिखना है, एक लिखना है c1 माइनस c2, एक लिखना है c2 माइनस c3। क्या दोनों को साथ में लिख सकते हैं, तो देखिए इसका प्रोसेस दोनों को साथ में लिखने का। आप चाहे तो एक एक बार करके लिख सकते हैं। एक बार पहले लिखिए c1 एरो देके c1 माइनस c2, फिर काम कर लीजिए, फिर जो आएगा उसमें कीजिएगा क्या, c2 एरो देके c2 माइनस c3। लेकिन आप कुछ कुछ केस में दोनों एक्सप्रेशन को साथ में भी ले सकते हैं। क्या क्या देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला काम एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, 1 1 1। अच्छा सॉल्यूशन में एलएचएस से शुरू करेंगे, तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एलएचएस। क्या लिखेंगे, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, ठीक। एलएचएस, एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में है आपका ये वाला 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द एलएचएस पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। और अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां हमको a माइनस बी क्रिएट करना है और b माइनस सी क्रिएट करना है पहले। तो हम क्या देख रहे हैं कि a मेरा फर्स्ट कॉलम में है, b मेरा सेकंड कॉलम में है। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं c1 एरो देखिए c1 माइनस c2, तब तो आ जाएगा मेरा a माइनस बी किसमें, c1 में। और एक चीज देखिए हम क्या लिखना चाहते हैं, सेमीकोलन देखिए क्या कि b माइनस सी भी हमको चाहिए। तो अगर हम c2 में से c3 को घटा देंगे, क्योंकि c2 में मेरा b है, c3 में मेरा c है, तो आराम से b माइनस सी क्रिएट हो जाएगा किसमें, c2 में। तो क्या लिखना पड़ेगा, c2 एरो देके c2 माइनस c3।
अब देखिए एक चीज हम नया इसमें यूज किया क्या कि इन दोनों एक्सप्रेशन को एक ही साथ लिख दिए। अगले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन में एक बार इसको लिखे, फिर इसको ऑपरेशन लगाए, फिर इसको लिखेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन कुछ कुछ केस में आप इसको साथ में भी कर सकते हैं। अच्छा, साथ में करने का कुछ फायदा है क्या? तो हाँ फायदा है, ये जल्दी बन जाएगा, टाइम कम लगेगा बनाने में। लेकिन कहाँ साथ में यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर कौन चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में कौन चेंज हो रहा है, तो आंसर है C1 चेंज हो रहा है। क्यों? एरो के लेफ्ट साइड में क्या है, C1 है। तो रूल क्या है दोनों एक्सप्रेशन को साथ में लिखने का कि फर्स्ट केस में जो चेंज होगा, जैसे C1 चेंज हो रहा है, तो इस एक्सप्रेशन में कहीं भी C1 यूज नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम साथ में लिखते हैं, ठीक, तो रूल क्या है कि पहले जो चेंज हो रहा है फर्स्ट एक्सप्रेशन में कौन चेंज हो रहा है, C1। चूंकि एरो के लेफ्ट साइड कौन है, C1, तो ये C1 सेकंड वाला एक्सप्रेशन में कहीं भी यूज नहीं होना चाहिए। क्या यूज हुआ है? आंसर नहीं यूज हुआ है। देखिए C2 है, C2 है, C3 है, C1 तो कहीं नहीं है। अगर हम इस C1 को इसमें यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या याद रखना है कि अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को साथ बाय साथ लिखेंगे तो याद रखना है कि पहले में जो चेंज होगा, कौन चेंज होगा, जो एरो का लेफ्ट साइड है, एरो का लेफ्ट साइड में इस केस में कौन है, C1, तो इस एक्सप्रेशन में कहीं भी C1 नहीं आएगा, कहीं भी C1 नहीं आएगा। अब इसको आराम से बना सकते हैं, बनाइए। देखिए, तो C1 चेंज कर रहा है, C2 चेंज कर रहा है, कौन चेंज नहीं कर रहा है, तो C3 चेंज नहीं कर रहा है। और जो चेंज नहीं करता पहले उसको लिखते हैं, पहले उसको लिखते हैं। ये आपका C3 है, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3। C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम और C3 मतलब थर्ड कॉलम। ये तो याद होगा। देखिए C3 को पहले लिखते हैं 1CCQ, 1CCQ, दिस इज योर C3। C1 चेंज कर रहा है, C1 माइनस C2, ये है आपका C1, ये है आपका C2, तो ये इसमें माइनस होगा, ये इसमें माइनस होगा, ये इसमें माइनस होगा, लिखते हैं C1 में, ठीक। तो पहले 1 माइनस 1 लिखेंगे, उसके बाद A माइनस B लिखेंगे, और उसके बाद AQ माइनस BQ लिखेंगे, AQ माइनस BQ लिखेंगे। देखिए C1 में चेंज हो गया, C1 माइनस C2, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया, और कहां लिख दिए, C1 में, क्योंकि C1 चेंज कर रहा है, ठीक। अब और कौन चेंज हो रहा है, तो C2 चेंज हो रहा है, तो C2 में भी चेंज करेंगे, कैसे, C2 माइनस C3, कैसे, C2 माइनस C3, तो चेंज कीजिए। तो ये है आपका C2, ये है आपका C3, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे और लास्ट में इसमें से इसको घटाएंगे, C2 में लिखेंगे। क्यों? C2 चेंज कर रहा है, तो लिखते हैं 1 माइनस 1, यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1, यहां क्या लिखेंगे, B माइनस C, B माइनस C, और यहां BQ माइनस CQ, BQ माइनस क्या, BQ माइनस क्या, CQ, BQ माइनस CQ, 1 माइनस 1, B माइनस C, BQ माइनस CQ, ठीक। इसको हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाना है, नीचे नीचे लिखते जाना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, और इक्वल टू चलते रहेगा, ठीक। सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहां पर लिख के सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहां पर लिख के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, A माइनस B वैसे ही रहेगा, और AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ को हम चाहते हैं कुछ काम करना, क्या कि इसको ब्रेक करना चाहते हैं ताकि मेरा कुछ कॉमन आए। क्या AQ माइनस BQ को A माइनस B के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं। और ऐसा करने से फायदा क्या, ऐसा करने से यह फायदा होगा कि यहाँ तो A माइनस B है, यहाँ तो 0 है, 0 से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ मेरा AQ माइनस BQ है। अगर इस AQ माइनस BQ को हम A माइनस B के टर्म में यहाँ पर लिख दिए, तो मेरा इस पूरा कॉलम से A माइनस B बाहर हो जाएगा। क्या होगा, इस पूरा कॉलम से A माइनस B बाहर हो जाएगा, और हमको चाहिए भी A माइनस B। लेकिन कब बाहर होगा, जब हम AQ माइनस BQ को A माइनस B के मल्टीपल में लिखेंगे, A माइनस B के मल्टीपल में लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, देखिए कि AQ माइनस BQ का क्या फॉर्मूला है, हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक। आप लोग भी साइड में लिखिएगा कि AQ माइनस BQ का क्या फॉर्मूला है, ये होता है आपका A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB। देखिए इसको यहां से लिख के, यहां से लिख रहे हैं, अट नहीं रहा है, ठीक है, यहां थोड़ा दूर से साइड में लिखिएगा आप लोग। AQ माइनस BQ क्या फॉर्मूला है, A माइनस B होगा, फिर इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। यहां पर 2AB नहीं है, AB है, ध्यान दीजिए, 2AB है नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आएगा जो AQ माइनस BQ है। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आ रहा कि नहीं। AQ माइनस BQ को क्या लिखे, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आ रहा है। देखिए चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, A इंटू A स्क्वायर AQ, A इंटू AB क्या होगा, A स्क्वायर B, A स्क्वायर B, फिर A इंटू B स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर।
वैसे ही माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए बी क्या होगा माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू बी क्यू क्या होगा माइनस बी क्यू ए माइनस बी क्यू आना चाहिए। देखिए कुछ कैंसिल होगा तो यहां से ये प्लस ए बी स्क्वायर है या माइनस ए बी स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी है और माइनस बी ए स्क्वायर दोनों तो बराबर है। चाहे आप ए स्क्वायर बी लिखिए चाहे आप बी ए स्क्वायर लिखिए, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बहुत बार हम बताए हैं। ठीक है, और इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो ये भी इससे कट जाएगा। तो फाइनली क्या आया ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आया ए क्यू माइनस बी क्यू। मतलब ये जो मेरा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, कॉपी का साइड में इसको लिख लीजिए, हम मिटाएंगे अभी। ठीक, क्या फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे ए माइनस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ए माइनस ए क्यू माइनस बी की जगह क्या लिखे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं कितना आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा, तो ऐसा लिखने से ये फायदा है कि पहले में तो जीरो है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए माइनस बी है और यहाँ भी एक टर्म ए माइनस बी है, तो हम फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। वी कैन गेट कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1 फर्स्ट कॉलम। ये तो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब उसी तरह सेकंड कॉलम का काम करेंगे। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। इसका देखिए b माइनस सी वैसे ही रहेगा, b माइनस सी जैसे है b माइनस सी। और क्या इसका देखिए बी क्यू माइनस सी क्यू, तो इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हम इसको मिटा के फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहां से थोड़ा लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अट नहीं रहा है। ठीक, इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं। इसका तो काम हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, अब अट जाएगा। यहां से लिखेंगे तो अट जाएगा। ठीक है, यहां से लिख रहे हैं। तो पहला कॉलम में क्या लाए थे, जीरो आया था और ये आया था ए माइनस बी, और ये क्या आया था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आया था C1 में, आप लोग का कॉपी में लिखा हुआ है। हम उसको मिटा कर लिखे क्योंकि मेरा राइट साइड में अट नहीं रहा था, बोर्ड छोटा हो जा रहा था। ठीक है, नहीं हट रहा था, इसीलिए लिखे इसको मिटा के थोड़ा लेफ्ट साइड से। अब देखिए इसका कर रहे थे C2 का काम, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और b माइनस सी वैसे ही रहेगा, b माइनस सी जैसे है। और यहां देखिए बी क्यू माइनस सी क्यू क्या होगा, b माइनस सी इंटू क्या होगा b माइनस सी इंटू क्या बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा b माइनस सी वैसे ही रहेगा, और यहाँ क्या होगा बी क्यूब माइनस सी की जगह पर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अभी दिखाया इसको प्रूव करके। ठीक, ऐसे जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें भी होगा। और C3 चूंकि चेंज नहीं हुआ है, ये C3 है। C3 में क्या था 1c सी क्यू, तो C3 में वैसे लिख देंगे 1c और सी क्यू, 1c और सी क्यू। ये C3 है, ध्यान दीजिएगा, ये सी क्यूब इसके साथ नहीं है, ये C3 का है। ये पूरा आपका C1 है, ये पूरा आपका C2 है, और 1c और सी क्यू किसका है C3 का है, थर्ड कॉलम का। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए इससे हमको दो चीज फायदा मिला कि C1 से हम a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, C2 से हम b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी b माइनस सी है C2 में, और यहाँ भी b माइनस सी है C2 में, और यहाँ जीरो है, तो जीरो से कुछ भी कॉमन निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो पहला कॉलम से क्या कॉमन निकालेंगे a माइनस बी, चूंकि तीनों में है इसमें जीरो है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू a माइनस बी, जीरो ही आएगा। ठीक, तो यहां से भी a माइनस बी निकालेंगे, यहाँ से भी a माइनस बी, यहाँ से भी a माइनस बी, तो तीनों से क्या निकलेगा कॉमन a माइनस बी, और यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन b माइनस सी। ठीक, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे, तो a माइनस बी आ गया पहला कॉलम से कॉमन, इंटू b माइनस सी आ गया किससे, सेकंड कॉलम से कॉमन। फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम C1 वी गेट द कॉमन a माइनस बी, चूंकि तीनों में होगा, और b माइनस सी किसमें है, सेकंड कॉलम में, ये भी आ जाएगा। तो जो बचेगा डिटरमिनेंट में उसको लिखते हैं, क्या बचेगा, पहले में 0 बचेगा, फिर क्या बचेगा a माइनस बी बाहर हो गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, और इसमें a माइनस बी बाहर हो गया, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे सेकंड कॉलम का देखिए क्या होगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ बी माइनस सी बाहर हो गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ बी माइनस सी बाहर हो गया, क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और C3 में चूंकि चेंज किए ही नहीं है थर्ड कॉलम में, तो क्या लिखेंगे 1C C क्यूब, 1 C और C का क्यूब, ये हो गया। ठीक, अब देखिए दो चीज तो बाहर हो गया, a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी भी आ गया। अब और दो चीज आपको फाइंड करना है, क्या c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। इसको कैसे निकालिएगा, इसको कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसको R1 के अराउंड एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आता है। एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग, चूंकि 2 0 आ गया है R1 में इसीलिए नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1, फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड करते हैं। देखिए क्या आएगा एक्सपेंड करने से, तो आएगा क्या, पहले से है मेरा a माइनस बी, ये रहेगा, इनटू b माइनस सी, ये भी रहेगा, इनटू क्या, देखिए 0 है तो इसका कुछ यूज नहीं होगा, 0 इंटू m11 0 ही आएगा, 0 इंटू माइनस 0 इंटू m12 ये भी 0 आएगा, और प्लस 1 इंटू m13, तो m13 का काम करेंगे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, इसको लेके 1 का काम करेंगे। ये दोनों जीरो का कुछ यूज नहीं होगा, दोनों जीरो को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 का डायरेक्ट, 1 का। ठीक, तो 1 इंटू क्या m13, तो ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 1, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, इस 1 को थोड़ा दूर लिखते हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, इस 1 के लिए काम किए हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, अभी इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सॉल्व कीजिए आराम से। तो ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी वैसे ही रहेगा, हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर देखिए क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे ad माइनस बी सी से। तो एक पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं, और इंटू 1 मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो वही रहेगा जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। यह क्या है 1 इंटू ये, तो क्या होगा ये पूरा होगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 इंटू दिस यही हो गया, बीच में लगेगा माइनस, इंटू 1 इंटू दिस क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देख लीजिए एडी माइनस बीसी किए हैं, बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर यहां लिखे हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वहां लिखे हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, इसी से हमको रिजल्ट निकालना है। दो चीजें हमको और फाइंड आउट करना है, पहला सी माइनस है, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो a माइनस बी को वैसे ही लिख दिए, इनटू बी माइनस सी भी वैसे ही लिख दिए, इनटू कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहला काम इस माइनस को ऑपरेट करना, इस माइनस को ऑपरेट करना। ठीक, तो माइनस ऑपरेट करते हैं, क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, अब देखिए हमको फाइंड आउट करना है सी माइनस ए। सी माइनस ए कैसे मिलेगा, सी माइनस ए, हाउ टू फाइंड सी माइनस ए। देखिए कुछ कॉमन वगैरह लेंगे ताकि हमको सी माइनस ए मिल जाए, कुछ कॉमन लेंगे। देखिए a माइनस बी आएगा, इंटू बी माइनस सी भी आएगा, इंटू यहां देखिए इंटू। ठीक, तो क्या कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहां पर भी एक बी स्क्वायर है, यहां पर भी एक बी स्क्वायर है, तो पहला काम ये प्लस बी स्क्वायर से ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो कर ही सकते हैं हम, दो टर्म कट गया, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर। और क्या होगा, तो और देखिए क्या होगा, हमको सी माइनस ए चाहिए, सी माइनस ए यहां है, सी माइनस ए यहां पर है। ठीक, यहां पर देखिए बी माइनस सी है, तो अगर हम यहां से मान लीजिए ये b यहां पर भी है, ये b यहां पर भी है, देखिए ये दोनों तो पहले ही कट गया,
यहाँ है b इंटू सी, यहाँ है माइनस ए बी। तो अगर हम इन दोनों टर्म से b को कॉमन निकालते हैं, मानिए b को कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी b है इसमें भी b है, हम दोनों में से b कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा c, b कॉमन आ गया क्या बचा c, और इसमें b कॉमन आ गया क्या बचा a, माइनस है, क्या माइनस है। क्या किए, इन दोनों टर्म में चूंकि यहां पर भी b है यहां पर भी b है, तो हम दोनों में से b को कॉमन निकाले, क्या बचा c माइनस a, मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा, ये bc प्लस में आएगा, यहाँ प्लस bc है, और माइनस ba या माइनस ab बोल सकते हैं आप, तो माइनस b है या माइनस ab, देखिए यहाँ पर माइनस ab है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और यहाँ देखिए प्लस देखे क्या लिखेंगे, इस दोनों का ब्रैकेट में लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तो कोई टर्म बचा नहीं है, और कोई टर्म बचा है क्या, नहीं, क्यों, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया, इस दोनों टर्म में मेरा b था, तो इससे भी b को कॉमन निकाला, इससे भी b कॉमन निकाले, क्या बचा c माइनस ए लिख दिए, और प्लस देखे क्या लिख दिए, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोई टर्म नहीं बचा है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग c प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं, इसको वैसे ही रखते हैं b इंटू सी माइनस ए, प्लस देखिए इसको किसमें ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अब एक चीज देखिए, यहाँ पर टोटल कितना टर्म है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर टोटल कितना टर्म है, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, टोटल दो टर्म है, और दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो पहला टर्म में भी c माइनस ए है, और सेकंड टर्म में भी c माइनस ए है, क्या, फर्स्ट टर्म में भी c माइनस ए है, और सेकंड टर्म में भी c माइनस ए है, तो अगर हम चाहे तो दोनों टर्म में से c माइनस ए बाहर निकाल सकते हैं, और हम चाहेंगे, क्यों चाहेंगे, क्योंकि हमको c माइनस ए लाना भी है प्रूफ में, ठीक, तो इन दोनों से c माइनस ए कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, देखिए पहले में रहेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जैसा था वैसे रहेगा, और दोनों में चूंकि c माइनस ए कॉमन है, तो दोनों का c माइनस ए को हम बाहर निकाल दिए, क्या बचा अंदर में, देखिए इसको लिखते हैं, क्या बचा, b प्लस c माइनस ए, b प्लस c प्लस ए, ये तो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, और ये बाहर हो गया, क्या बचा, इसको लिखते हैं, तो b बचा यहाँ b इंटू वन, मतलब b प्लस c प्लस ए, c प्लस, और ये तो बाहर हो गया, ये एक बाहर हो गया और ये एक बाहर हो गया, क्या बचा, b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, और इसी b प्लस सी प्लस ए को हम चाहे तो a प्लस b प्लस सी कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम b प्लस सी प्लस ए को a प्लस b प्लस सी लिख सकते हैं, लिखते हैं घुमा के, बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस बी वैसे रहेगा, b माइनस सी भी वैसे ही रहेगा, इंटू सी माइनस ए भी वैसे ही रहेगा, और इसको क्या लिखेंगे, इंटू देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और आप ध्यान से देखिए ये आपका आरएचएस है जो प्रूव करना था, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, c माइनस ए आ गया, और इंटू a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आरएचएस, क्या लिखेंगे आरएचएस, और नीचे में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, नीचे में क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, इसको देख लीजिए, और अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो हमको पूछिएगा, हम आपको समझा देंगे, हम आपको समझा देंगे। इसके बाद देखिए जो आपको और एक क्वेश्चन करना है, ठीक, 10 का 1 नंबर निकालिए, उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का 10 का 1, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो हमको पूछिएगा, तो आपको फिर से समझा देंगे। आज हम मैथ का आप लोग का और एक क्लास अपलोड करेंगे शाम में, ठीक है, आज की क्लास के अंदर ही बोला होगा, शाम में हम और एक क्लास अपलोड करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 7 या 8 बजे तक अपलोड कर दें, ठीक है, शाम में अपलोड करेंगे मैथ का और एक क्लास अपलोड, क्योंकि मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो क्लास का लेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे कोर्स कवर होगा, नहीं होगा, इसीलिए करेंगे अपलोड शाम में भी एक क्लास, ठीक। देखिए 10 का 1 नंबर लिखते हैं, 10 का 1 नंबर में क्या है, 10 का 1 नंबर देखिए क्या है, ये है आपका x प्लस 4, फिर 2x और 2x,